अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल या यूट्यूब चैनलवर पुन्हा मनपूर्वक स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, राज्य शैक्षणिक व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र यांच्याद्वारे प्रकाशित करण्यात आलेल्या क्वेश्चन बँक म्हणजे प्रश्न संच मार्च 2021 वर आधारित व्याकरण कृतीवर आधारित आपण काळ या कृतीचे आज आपण या व्हिडिओमध्ये अध्ययन करणार आहोत। विद्यार्थी मित्रांनो, या अगोदर आपण काळवर आधारित संपूर्ण व्हिडिओ बघितलेला आहे। उस वीडियो में आपको काळ म्हणजे काय, काळाचे प्रकार आणि काळाचे उपयोग, त्याच्यानंतर काळावर आधारित विविध प्रश्न कसे विचारले जातात आणि त्यांना कशा प्रकारे सॉल्व करायचं हे आपण बघितलेलं आहे। जर तुम्ही हा व्हिडिओ बघितला नसाल तर नक्की या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या लिंकमध्ये जाऊन तुम्ही बघू शकता। तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि काल पर आधारित प्रश्न। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि काल पर आधारित दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, काल ओळखा, एक वाक्य दिया जाता है, उसमें से हमें काल पहचान कर लिखना होता है। दूसरा प्रश्न दिया जाता है दुसऱ्या काळामध्ये किंवा काळ परिवर्तन करा किंवा काळ परिवर्तित करा कि एक काल से दूसरे काल में वाक्य को चेंज करना होता है, बदलना होता है, परिवर्तित करना होता है। तो अब देखते हैं हम लोग काल पर आधारित कृती। चला तर बघा, तुमच्या फलकावर काही प्रश्न दिलेले आहेत। चला वाचून घेऊ आपण। सूचनेनुसार उत्तरे लिहा। सूचना के अनुसार, इंस्ट्रक्शंस के अनुसार हमें उत्तर लिखना है, कृति को हल करना है। तो देखते हैं क्या सूचना है और वाक्य क्या है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, पहला वाक्य दिया गया है, शिकलेले कधीच विसरता आले नाही, पढ़ाया हुआ कभी भूला नहीं गया। काल ओळखा, काल पहचान के लिखना है, टेंस पहचान के लिखना है। जैसा कि हमें पता है कि 3 काल है, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, भूतकाल यानी पास्ट टेंस यानी भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। तो ये 3 टेंस में से काल में से कौन सा काल इस वाक्य में प्रयोग किया गया है वो हमें लिखना है। तो काल पहचानने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है वर्ब, मतलब क्रियापद। तो इसमें क्रियापद क्या है वो हमें ढूंढना है। विसरता आले नाही, विसरता आले नाही, ये इस वाक्य में क्रिया है यानी भूलने की क्रिया है। तो भूला नहीं गया है, मतलब अभी तक वो मेरे दिमाग में है, जो पढ़ाया हुआ है वो मेरे दिमाग में अभी भी है, मैं उसे भूला नहीं हूँ। तो ये जो टेंस है ये क्या बता रहा है, ये वर्तमान काल बता रहा है, समय बता रहा है कि आप अभी तक भूले नहीं हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं शिकलेले कधीच विसरता आले नाही, हे कोणतं काळ आहे? हां, बरोबर, हे आहे वर्तमान काळ। तर लिहून घ्या। वर्तमान काळ अशा प्रकारे। दुसरं वाक्य बघा, आम्ही क्रिकेट खेळतो, हम क्रिकेट खेलते हैं। तर या वाक्यामध्ये खेळतो हे क्रियापद आहे। खेळतो, खेळलो, खेळणार, ये भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के प्रयोग है। खेळतो मतलब खेलता हूँ, खेला मतलब खेळलो आणि खेळणार मतलब खेलूंगा। तो इस क्रियापद से हमें ये बोध होता है कि वाक्य वर्तमान काल में है। जैसे आम्ही क्रिकेट खेळतो, हम क्रिकेट खेलते हैं। काळ ओळखा, काळ पहचान के लिखिए। तो कौन सा काळ है ये? वर्तमान काल। अगर इंस्ट्रक्शन होता कि भूतकाळ करा तो कैसा होता? आम्ही क्रिकेट खेळलो। अगर भविष्यकाळ करना होता तो आम्ही क्रिकेट खेळणार किंवा आम्ही क्रिकेट खेळू, ये भी हो सकता था। चला पुढं। अलीला एक तान्हुले भावंड आहे। अली को एक छोटा सा
भाई है आहे, हे क्रियापद है, आहे मतलब है। तो अब हमें क्या करना है, भूतकाल करा। अब आहे मतलब है, तो ये क्या हो, ये कौन सा काल हो गया फिर, ये हो गया वर्तमान काल। लेकिन हमें भूतकाल में इसे परिवर्तित करना है। तो भूतकाल में आहे का हो जाएगा होते किंवा होता, और भविष्यकाल में करना होता तो असेल किंवा होनार। तो देखिए अलीला, तो हमें क्या करना है, भूतकाल करना है। अलीला एक तान्हुले भावंड आहे, ये वर्तमान काळ। अब भूतकाळ होते, अलीला एक तान्हुले भावंड होते, मतलब अली को एक छोटा सा भाई था। चला पुढं, माझी शाळा मला आवडते, माझी शाळा मला आवडते, मेरी स्कूल मुझे पसंद है। काळ ओळखा, काळ ओळखा म्हणजे क्रियापद ओळखा। पहिले कोणतं क्रियापद आहे, आवडणे, आवडते, पसंद है। तो आवडते ये वर्तमान काल को बता रहा है, समय क्या है कि मुझे पसंद है। अब काळ ओळखा है तो मतलब ये हमें समझ में आ रहा है की आवडते हे वर्तमान काळातील रूप आहे, तर त्यामुळं संपूर्ण वाक्य हे वर्तमान काळातील होईल। लिहून घ्या मग, वर्तमान काळ। अगर ऐसा होता कि भूतकाळ करा तो कैसा होता बच्चों, माझी शाळा मला आवडली, है ना। और अगर भविष्यकाळ अगर होता तो भविष्यकाळ में अगर परिवर्तन करना होता हमें तो माझी शाळा मला आवडेल किंवा आवडणार। चला पुढं, रस्त्यावर अजिबात रहदारी नहीं, मतलब रास्ते पे बिल्कुल भी ट्रैफिक, रहदारी मतलब ट्रैफिक नहीं है। ये वाक्य है वर्तमान काल का। इसे हमें क्या करना है, भविष्य काल करा। भविष्य काल मतलब फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करो। तो फ्यूचर टेंस कैसा बनेगा इसका, रस्त्यावर अजिबात रहदारी नसणार, क्योंकि या नसेल भी ले सकते आप लोग। तो रास्ते पे ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं होगा। तो लिख लीजिए, रस्त्यावर अजिबात रहदारी नसेल, या फिर नसनार भी लिख सकते आप लोग। रस्त्यावर अजिबात रहदारी नसेल किंवा नसनार। अगर बच्चों भूतकाळ करना होता तो कैसा बनेगा वाक्य, रस्त्यावर अजिबात रहदारी नव्हती। चला पुढं, बाजारातून आईने पेढे आणले, बाजारातून आईने पेढे आणले, बाजार से आईने पेढे लाए, आणले मतलब लाया। अब ये हो गया भूतकाल, क्योंकि लाया क्रिया खत्म हो गई। काल ओळखा, काल हमें पहचान के लिखना है, तो अब ये आणले मतलब ला लिया। अब इसका अर्थ क्या हो गया कि ये जो वाक्य है ये कौन से काल में है, पास्ट टेंस में, मतलब भूतकाल। तो लिख लीजिए भूतकाल। इस तरह से हमें करना है। चला पुढं, बागेत फूल हसू लागतील, बगीचे में बाग में फूल हंसने लगेंगे। तो लागतील ये जो रूप दिया गया है ये भविष्यकाल का है। अब हमें क्या करना है, भूतकाल करना है। तो अब देखिए कैसा होगा, बागेत फूल हसू लागले, बागेत फूल हसू लागले, इस तरह से भूतकाल होगा। लिख लीजिए, बागेत फूल हसू लागले, लागले। अगर होता वर्तमान काळ करा तो बागेत फूल हसत आहे, बागेत फूल हसत आहेत। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चला पुढं, सायंकाळची शोभा अवर्णनीय आहे, सायंकाळची शोभा अवर्णनीय आहे मतलब शाम की खूबसूरती, मतलब इवनिंग की खूबसूरती बहुत ही
अच्छी है जिसका हमें वर्णन नहीं कर सकते। आहे यह या वाक्यामध्ये वर्ब आहे म्हणजे क्रियापद आहे। तो आहे इससे हमें क्या बोध हो रहा है? आहे मतलब है, मतलब वर्तमान काळ। चला लिहून टाका, सायंकाळची शोभा अवर्णनीय आहे। काळ ओळखा, कोणतं काळ आहे? वर्तमान काळ। चला इस तरह से हम कंप्लीट करना है। अगर इसमें इंस्ट्रक्शन होते कि भूतकाळ करा तो फिर कैसा होता? सायंकाळची शोभा अवर्णनीय होती, है ना। अगर भविष्यकाळ में करना होता तो क्या करते? सायंकाळची शोभा अवर्णनीय असणार किंवा असेल। चला पुढं, झाडावर फूल हसू लागतील। झाडावर फूल हसू लागतील कि झाड़ पे फूल हंसने लगेंगे। लगेंगे मतलब ये है भविष्य काल। अब हमें क्या करना है? वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस में इस वाक्य को कन्वर्ट करना है। तो कैसा होगा बच्चों? झाडावर फूल हसत आहेत। हसत आहेत लिख लीजिए। झाडावर फूल हसत आहेत। या फिर ऐसा भी हो सकता था, झाडावर फूल हसतात। झाडावर फूल हसतात ये भी वर्तमान काळ है। चला पुढं, अलीच्या मनात विचार येतो। अली के मन में विचार मतलब सोच आती है। ये तो विचार ये तो ये वर्तमान काल है। इसमें हमें भूतकाल यानी पास्ट टेंस में इसको कन्वर्ट करना है। तो अब कैसा होगा इसका? अलीच्या मनात विचार आला। और अगर भविष्यकाळ करना होता तो अलीच्या मनात विचार येईल। चला करून टाकू आपण। अलीच्या मनात विचार, भूतकाल करना है तो क्या होगा फिर? ये तो का आला, विचार आला। इस तरह से हमें इस वाक्य को परिवर्तित करना है। नेक्स्ट, उष्मा वाढू लागला होता। उष्मा वाढू लागला होता, गर्मी बढ़ रही थी। या वाक्यामध्ये आपल्याला काय करायचे आहे? भविष्यकाळ करा, फ्यूचर टेंस करो। पहले तो देखिए कि ये वाक्य कौन से टेंस में है। कौन से टेंस में है ये है होता भूतकाळ। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है भविष्यकाळ में, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर देखिए कैसा हो जाएगा? उष्मा वाढू लागेल किंवा लागणार। लिख लीजिए, उष्मा वाढू लागणार किंवा लागेल। और एक प्रकार से भी हो सकता है बच्चों, उष्मा वाढेल, गर्मी बढ़ेगी। उष्मा वाढेल किंवा उष्मा वाढणार, ऐसा भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए पुढं, मी हिमालयातील जंगल पाहीन। मैं हिमालय में स्थित जंगल देखूंगा। पाहीन, पाहीन ये वाक्य, ये जो क्रियापद है ये देखूंगा मतलब भविष्यकाल का है। इसमें हमें क्या करना है? काल ओळखा। हाँ तो भैया हमें तो वैसे ही पता चल गया, पाहीन ये क्या है? भविष्यकाल का रूप है। तो क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे? काल ओळखा में ये भविष्य काळ। आता शेवटलं वाक्य बघा, चेहऱ्यावर डासपिटिका दिसल्या। चेहऱ्यावर डासपिटिका दिसल्या। दिसल्या ये जो क्रियापद का रूप दिया गया है दिसल्या, ये भूतकाल का है। हमें क्या करना है? काल ओळखा। तो ये तो हमें ऐसे ही पता चल गया, दिसल्या मतलब दिखाई दिए। तो ये कौन सा काल हो गया फिर? भूतकाल। अगर इंस्ट्रक्शन में ऐसा होता कि इस वाक्य को वर्तमान काळ करा तो फिर कैसा होता? चेहऱ्यावर डासपिटिका दिसतात, ऐसा होता। अगर भूतकाल में करना होता तो जो दिया गया है, भविष्यकाळ में करना होता तो चेहऱ्यावर डासपिटिका दिसतील किंवा दिसणार। इस तरह से आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। बच्चों आप लोग
इस कृति का स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम व्याकरण कृति पर आधारित प्रश्न संच के वाक्यार्थ उपयोग और अदर भाग का अध्ययन करेंगे। चलिए, थैंक यू।